वो कभी तो आएंगे ये सोचकर सारी मुश्किलों को सहन किए जा रही हूँ। हे भगवान, मेरे माँ और पिताजी वापस भेज दीजिए। माँ नहीं है जानती हूँ, पर पिताजी को तो भेज दीजिए। कम से कम इतना बता दीजिए कि वो कहीं तो जी रहे, वो जिंदा है भी या नहीं। वो कभी तो आएंगे इस उम्मीद से मुश्किलों को झेलती जा रही हूँ। ए सरसू, मामी आ रही हूँ। मामी, कब तक उसे लाड प्यार करती रहोगी? वो क्या छोटी बच्ची है? घर का सारा काम हो गया था, इसलिए। घर का काम हो गया तो क्या हुआ? अब गांव में भटकने का काम नहीं है। वैसे भी गांव तो तुम्हारे लिए घर से बढ़ के है ना। ईश्वर राव जी ने खबर देके तुम्हें बुलाया है। जाओ, बेचारी 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। बुढ़ऊ जिद पकड़ के बैठे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं। जाओ तुम, जाकर उन्हें खाना खिलाकर आ जाओ। जाओ। नहीं मामी, अब से कभी मैं गांव में नहीं जाऊंगी। घर पर ही रहकर चिन्नी का ख्याल रखूंगी और घर का सारा काम करूंगी। तुम क्यों करोगी? अगर तुम गांव में सबसे जाके नहीं मिलोगी तो कल को गांव के सभी लोग कहेंगे कि नागमणि ने अपनी भांजी को घर में कैद करके रखा है। वैसे भी मैं तुम्हें वहाँ प्यार से नहीं भेज रही हूँ। ईश्वर प्रसाद जी के वहाँ जो काम करता है ना सूरी, वापस आते वक्त उससे पैसे लेकर आना। जाओ। ठीक है मामी। सुनो, वो सो गई है, कहीं नहीं जाएगी। अब तुम जाओ। किसी काम की नहीं है। सो गई क्या? मरहम लगा दी ना? जब भी तुम कष्ट सहती हो, तुम्हारा ये मामा 2 बातों के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाता है। सरसू, तुम्हें एक बात बोलूं क्या? सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है ना, वो बिना रुके हमेशा बजती रहती है। अगर कभी वो रुक जाती है तो ब्रह्मदेव नाराज होकर मनुष्यों का भाग्य लिखना बंद कर देते हैं। उसी तरह तुम्हारे अंदर चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, तुम हमेशा हंसती हंसाती रहना बेटी। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारा ये मामा भी कहीं रुक जाएगा बेटी। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी प्रेरणा है बेटी। तुम्हें पता है, जाते जाते तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा आभूषण है। एक बार हंस दो बेटी मेरे लिए। एक बार हंस दो बेटी। तुम मेरी लाडली बेटी हो ना। ठीक है बेटी, ठीक है। अब मैं शांति से सो पाऊंगा। जाओ बेटी, तुम भी जाकर सो जाओ।
ठीक है मामा। What's happening, boys? बेट हारने के बाद तुमने बोला था ना पार्टी दोगे, अब क्या हो गया? Come on, guys, get ready, let's enjoy. पार्टी करने का मूड नहीं है यार। कंपनी से प्रपोजल आया है। क्या हुआ? देख लो। अगर उस कंपनी का प्रोजेक्ट हमें चाहिए तो उस प्रोजेक्ट के लिए पूरी जमीन हमें ही देखना होगा। What? करीब 100 एकड़ जमीन, और वो भी एक ही जगह पर। हमें कहां से मिलेगा? ऊपर से इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं रिमोट प्लेस चाहिए। इस प्रोजेक्ट पर कोई उम्मीद नहीं है। लेट्स फॉरगेट इट। No way. We are doing this project. एक प्रॉब्लम को देखकर इतना घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा यार? हमें इसे पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। हमें जो लैंड चाहिए उसकी स्टडी करके हमें डिसअपॉइंट ही होना है, तो फिर हम बाकी की लाइन क्यों पढ़े बताओ? अगर लैंड हमने डिसाइड किया तो कंपनी के शेयर में हमारा ज्यादा शेयर रहेगा। वी विल बी द लीड स्टेक होल्डर। इतना सुनहरा मौका पाकर तुम लोग सेलिब्रेट करने के बजाय निराश क्यों हो रहे हो? हमने वो भी पढ़ा है यार, लेकिन हमें जमीन भी तो मिलनी चाहिए ना। उतना जमीन किसके पास हो सकता है? दैट इज डिफरेंट स्टोरी डूड। हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हम बनाएंगे ना। मगर कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे। आई हैव माई ओन वेज। मुझे जो भी हासिल करना है उसे हासिल करके नंबर 1 होने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम लोग कूल हो जाओ। कम ऑन बॉयज, लेट्स एंजॉय। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? बाबूजी ने खाना नहीं खाया है। मैंने उनके लिए खाना बना के दे दिया था, भूख लगेगी तो खा लेंगे। वो हमें जितने पैसे देते हैं उसमें इतना ही काम होता है। चलिए जी। रुकिए, क्या कहा तुमने? दादाजी जितना पैसा देते हैं उसमें इतना काम कम है? दादाजी के पैसों से पूरी जिंदगी जीते आ रहे हो, वही काम बोझ लग रहा है? वो बात नहीं है सरसों। क्या बात नहीं है? कल से दादाजी जब तक खाना नहीं खा लेते यहाँ से तुम लोग जा नहीं सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे तो कल से काम पर मत आना, समझ गए ना? चलो जाओ। क्या हुआ सरसों? आते ही उन्हें डांटना शुरू कर दिया? नहीं तो क्या काका, दादाजी के पैसों पे जीते आ रहे हैं, अब काम करना उनके लिए बोझ बन गया है। अब वैसे काका जी, मामी को पैसे भेज दिए थे ना? आज मैं गांव जा रहा हूँ, कल आकर खुद उन्हें दे दूंगा। ठीक है काका जी। हाँ। दादाजी, क्या हुआ दादाजी? आपको एक जगह बैठना चाहिए, क्या कर रहे हैं आप? बैठिए। घर पर काम करने वाले हैं लेकिन एक भी काम ढंग से नहीं करते हैं। उन्हें क्या कहोगी सरसों? मेरा देखभाल करने के लिए कौन है यहाँ? 2 दिन से तुम भी तो नहीं आई हो। घर पर कुछ काम था, इस वजह से नहीं आ पाई।
और मैं नहीं आई तो क्या हुआ? घर पर काम करने वाले तो है ना, उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं है? कह तो दूं लेकिन मेरी सुनेगा कौन? अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो है नहीं सरसों। कितनी बार बोला तुम और तुम्हारी बहन रुक जाओ, लेकिन तुम भी नहीं सुनती हो। मैं कहीं भी रहूं उससे क्या दादाजी। वैसे पिताजी दुबई जाते वक्त हमें बोलकर गए थे कि हम मामी के पास रहेंगे। पिताजी की बात सुननी पड़ेगी ना। बचपन में अपने पिता की कही हुई बात को अभी तक लेकर बैठी हुई हो, और मेरा बेटा जो पेड़ की तरह बड़ा हो गया वो भी यहाँ कहाँ रहता, घर छोड़कर चला गया। छोड़कर गए तो क्या हुआ? तो क्या आप उनके पिताजी नहीं रहेंगे और वो आपके बेटे नहीं रहेंगे? आप इतना दुखी क्यों होते हैं? आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते दादाजी? उसने कहा है कि इस जन्म में मेरी शक्ल नहीं देखेगा, मर जाऊंगा तो भी देखने नहीं आएगा मुझे, बुलाने पर आएगा भला। अब बुलाकर तो देखे, हो सकता है आ जाए। वैसे भी इतने साल हो गए हैं, बच्चों के बिना आपका मन कैसे लगता है? बुलाने पर आपका अभिमान चला जाएगा क्या? आपकी इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक आपकी जिद नहीं गई है। अब जिद और अभिमान कहाँ है बेटी, उनके साथ साथ वो भी चला गया। पैसों के अहंकार और मेरे अभिमान की वजह से वो दूर हो गए मुझसे। उनके दूर होने के बाद अब मुझे एहसास हो रहा है, जो मैंने गलती की थी उसी की सजा भुगत रहा हूँ। शायद यही मेरे कर्म है। मेरी भूल की सजा तुम लोगों को मिल रही है। अपने माँ बाप से दूर हो गए हो। मैंने बहुत अन्याय किया है तुम लोगों के साथ। इस बात का दुख मुझे हमेशा खाता रहता है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। देखिए दादाजी, ये सारी बातें मत कीजिए। किसके साथ क्या होगा ये पहले ही भगवान ने तय कर दी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? और वैसे भी मुझे खुद के लिए बिल्कुल चिंता नहीं। मेरी देखभाल के लिए मामा है, मामी है, आप है और सब लोग हैं। लेकिन मुझे आपकी चिंता होती है। अपने बेटे, बहू, पोते और पोतियों से दूर होकर देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो लोग आना तो जरूर चाहते होंगे, लेकिन आपका ही मन नहीं है। अब सुनिए दादाजी, क्यों ना आप वहाँ पर जाकर उन्हें बुलाकर यहाँ ले आते हैं। मुझे जाने में कोई एतराज नहीं है बेटी, लेकिन जाने के बाद भी नहीं आया तो यहाँ क्यों आए हो कहकर निकाल दिया तो? आपको क्यों निकाल देंगे? हो सकता है कि जैसे आप उनकी राह देख रहे हैं वैसे भी वो आपकी राह देख रहे होंगे। अब और देर किए बिना कल सुबह ही चले जाइए। बात वो नहीं है सरसों। अब आप कुछ और मत बोलिए। कल सुबह होते ही आप अपने बच्चों के पास जा रहे हैं बस। अगर आप नहीं गए तो मैं जाकर उन्हें बुलाकर ले आऊंगी। अगर नहीं आए तो मैं उन्हें खींच कर लाऊंगी। थोड़ा सा गुस्सा क्या कर दिया, देखिए कैसे घूर रहे हैं। अंदर मन में प्यार भरा है लेकिन बाहर लोगों को दिखाना नहीं है। ठीक है जाकर सो जाइए, सुबह उठना भी है। अब जाइए दादाजी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग भाभी माँ। तुम सब लोग हमेशा खुश रहो। नव्या कहाँ है? इडली बोर। इडली बोर। वड़ा ऑयल। वड़ा ऑयल। उपमा देखकर ओ माय गॉड बोली और नव्या बुआ ना खाकर ही चली गई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फूल्स। ऑल ऑफ फूल्स नहीं, ऑल ऑफ यू होता है। हमारी वॉशिंगटन स्लैंग में इंग्लिश ऐसा ही होता है। ग्रैंडपा गेटिंग इरिटेटेड। कार्तिक, कम ऑन, ईट फास्ट। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी इंग्लिश हिंदी पर हावी हो रहा है। तुम्हारी ये वॉशिंगटन इंग्लिश ने हमारे ब्रेन को वॉश डन कर दिया।
नंबर 1 आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग एकाम्बरम। गुड मॉर्निंग मैम। वनजा, यस मैम। तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। ये क्या है? उपमा है मैम। तो तुम ऐसे आओगी? तो और कैसे आऊंगी मैम? फिनिश करके आओ। ओके मैम। दीदी, राहुल ने फोन किया था। वो आपके हाथ का खाना बहुत मिस कर रहा है। कह रहा था कि बड़ी माँ जैसा खाना किसी भी देश में नहीं मिलता। ये बात आपसे कहने को कही थी। छोटे मालिक कब तक आ रहे हैं? वो जब भी आए तुम्हें उससे क्या? वो वहां शांति से है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? या उसका लाइफ एंजॉय करना पसंद नहीं है? जब उसकी मर्जी होगी तब आएगा। तुम क्यों बेवजह टेंशन ले रहे हो? उसका मन होगा तो आ जाएगा, ठीक है? क्या वो पैरोल पर गया है क्या इस जेल से? मेरे एक प्रश्न पर इतनी लंबी स्क्रिप्ट सर। तुम्हारी कोई गलती नहीं है काम्बरम। उस स्क्रिप्ट में जितने भी प्रश्न हैं, उनका जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। वर्क इज फर्स्ट। वनजा, कम फास्ट। अरे वनजा, गुड मॉर्निंग सर। खाना है क्या? खाना या ताना? मैंने नहीं, तुमने मारा। जानता हूँ सर, मैडम ने भी मुझे नहीं बोला था। ठीक है, बैठो अब। हाँ। भाभी माँ, थैंक यू सर। खाना खिलाने में हमारी भाभी माँ नंबर 1 है। हाँ। और उस खाने को खाने में ये एकाम्बरम 1 नंबर है। एकाम्बरम में एकता है सर, मतलब मैं भी नंबर 1 हूँ। हाँ, इसी एकता को देखकर तो तुम्हें जॉब दिया है ना उस नंबर 1 ने। मैम, टेक इट। इन फाइल्स में क्या है मैम? हम ऊटी में जो बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं उसी की है। उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। स्कूल का अप्रूवल आ गया है। वहाँ इंजीनियरिंग मुरुगेशन बिल्डिंग का प्लान भेज देंगे। वहीं से तुम्हारा काम शुरू होगा। सारी परमिशन तुम्हें ही लेनी होगी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग फॉर अस। डू यू अंडरस्टैंड? या मैम। एंड वन मोर थिंग, इस ब्रांच की हेड तुम हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे दिया है, मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैम। जाकर स्टडी शुरू कर दो। थैंक्स मैम। मैंने कई बार कहा है थैंक यू बोलते हैं। हमारी वॉशिंगटन में इंग्लिश इसी स्लैंग में बोलते हैं मैम। वनजा, तुम्हारी इंग्लिश सुनकर इंडिया में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि फिर से कहो। माइंड इट। यू कैन गो नाउ। हे भगवान। हेलो बेटी, मैं श्रावणी की शादी में आई हूँ।
एक मिनट। हाँ, बेटी तुम कैसी हो? आजकल नागवली नदी में पानी है क्या माँ? अरे बेटी पहले रोना बंद करो और बताओ कि क्या हुआ। सोच रही हूँ कार चलाकर उसमें कूद के मर जाऊँ। नहीं बेटी, जिंदगी में तो ऐसी मुश्किलें आती ही रहेंगी। तुम मेरी बेटी हो, ऐसे क्यों परेशान हो रही हो? परेशानी की बात कर रही हूँ माँ? मेरे मरने के दिन आ गए हैं। हर दिन मरने से तो अच्छा है एक ही बार में मैं मर जाऊँ। क्या हुआ है बताओ ना बेटी। कहा ना ये रोना बंद करो, असल बात बताओ मुझे। कैसे बताऊंगी मैं मेरी प्रॉब्लम? वो शिनू के साथ मेरी शादी कर देते तो किराने की दुकान लगाकर सिंपल सी लाइफ जी लेती मैं। अब 10th क्लास में 4 बार फेल हुई मुझे अमेरिका बेबी आंटी के घर भेज दिया टिप टॉप रेडी करके। जब 2 इंग्लिश के शब्द सिखाने के लिए बोला तो कुछ और ही सोचा था मैंने माँ। मुझे लाकर इस घर की बहू बनाकर तू मुझे यहाँ छोड़कर चली गई ना। कैसी माँ है तू? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है माँ। ये घर नहीं क्लासरूम है। वो वाक देवी मेरी सास नहीं, मेरी प्रिंसिपल है। कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए ये सोच के डर डर के इस घर में जी रही हूँ मैं। क्या फिर से क्या हो गया बेटी? कैसे बताऊँ यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पे? नया स्कूल मुझे संभालने के लिए दे दिया है माँ। वो भी मुझे ऊटी जाने के लिए कह रही है। ये परमिशन क्या है? कितना इन्वेस्टमेंट क्या है? इतने इंग्लिश पेपर से क्या है? इनको देखते ही मुझे बुखार चढ़ रहा है। ये सब अगर तुम भी देखोगी तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे माँ। क्या है बेटी, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैं तुम्हारी बहन मैगी को भेजती हूँ। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, उसे तुम अपने पास ही रख लेना। हाँ, हाँ। वो जैसा करने को कहे ना तुम बस वैसा करती जाना, ठीक है ना? भेज दो माँ, मर के फिर तेरी ही कोख में जन्म लूंगी। ठीक है बेटी, मैं उसे जल्दी से तेरे पास भेज देती हूँ। वो तेरा वहाँ ध्यान रखेगी और तेरी जितनी भी परेशानियाँ है ना वो चुटकियों में ठीक कर देगी। ठीक है बेटी, तेरी बहन जल्दी से तेरे पास आ जाएगी। अब तुम रोना मत। Yeah, okay, Mom. Bye, Mom. I miss you. क्या हुआ बड़े साहब, परेशान क्यों हैं आप? देखिए ना, ये गोदावरी की खूबसूरती, ये पानी की सरसराहट और ये ठंडी हवा, ये सब आसपास होने से ये दिल जो है एकदम खुशी से भर जाता है और उत्साह से भर जाता है। लेकिन आप क्यों इस तरह दुखी होकर बैठे हुए हैं? खुशी हमारे आसपास की सुंदरता से नहीं आती है बेटी, बल्कि खुशी आती है अंदर के मन से। इस नदी को देखकर तुम्हें तो खुशी मिल रही है, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है बेटी। ये सब आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? इस नदी की वजह से ही मेरा बेटा, बहू, पोता, पोती सब मुझसे दूर हो गए। और एक दिन इसी नदी में तुम्हारी माँ भी मर गई थी बेटी, और मेरी वजह से तुम्हारे पिता भी इस नदी को पार करके विदेश चले गए थे। हे भगवान, आप तो फिर से शुरू हो गए। उन पक्षियों को देखिए, बच्चों के पंख निकलते ही वो अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। उनमें माँ कौन है, उनमें बच्चा कौन है? बच्चों के पंख निकलते ही वो अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, और अगर घोंसले में वापस आ जाए तो बच्चों को छोड़कर उनकी माँ ही उड़ जाती है। लेकिन फिर भी वो हमेशा आजादी से, खुशी से हमेशा आसमान में उड़ती रहती हैं।
और ऐसे में अपने घोंसले में आप अपने बच्चे को लेकर आने वाले हैं, तो आपको कितना ज्यादा खुश होना चाहिए। बेटा, बहू, पोता पोती सबसे मिलने वाले हैं आप, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं है। अब तक तो उनके पोता पोती सब कुछ हो गए होंगे, लेकिन इस बात की खुशी आपकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही है। मुझे खुशी है बेटी, पर वो खुशी मेरी जिंदगी में आएगी या नहीं इसका डर है। मेरा बेटा बहू मुझे माफ करेंगे देख क्या? लीजिए, मैं कह रही हूँ ना, ऐसी शंका अपने मन में बिल्कुल मत रखिए। फिर से वही बात क्यों कर रहे हैं आप? सब कुछ बहुत अच्छे से होगा बड़े साहब, आप हिम्मत रखिए। हंसिए ना बड़े साहब।